हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू जाइमा चैनल। आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी बेबी बॉय की शॉपिंग शेयर करूंगी और आपको मज़ीद अपना ना एक्सपीरियंस की सेक्शन की जो बातें रह गई थी ना, वो इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप इस वीडियो को देख लिएगा और मेरी बातों को भी साथ में इंजॉय कर लिएगा। अच्छा, जो मेरा बेबी बॉय था ना, वो बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर हुआ था, मतलब 2.3 kg का कह लें। इसका वेट ना मतलब कि कम में आता है। 2.3 kg मतलब कि 5 पाउंड का था। मुझे तो आइडिया नहीं था उससे पहले कि हमने जब शॉपिंग की थी कि बेबी बॉय है या गर्ल है, तो हमने रैंडम चीज़ें जो भी परचेज़ करनी थी ना, वो हम लोगों ने परचेज़ कर ली थी। अच्छा, हमने ना पिंक में चीज़ें ली थी ना ब्लूज़ में ली थी ज़्यादा चीज़ें। तो हमने नॉर्मल चीज़ें ली थी कि अगर जैसे ऑरेंज ले लें, ग्रीन, कुछ चीज़ें हैं जो इसके सूट ना ब्लू कलर के हैं। तो इस तरह से हमने शॉपिंग की थी कि अगर बेबी बॉय होगा तो वो भी पहन लेगा और बेबी गर्ल होगी तो वो भी पहन लेगी। अच्छा, बेबी होने से 1 मंथ पहले भी ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे ना डेंगू हो गया था। मतलब इतना कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डेंगू आया था रिपोर्ट्स में। और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा, तो मुझे इमरजेंसी में लेकर गए थे और मुझे इतनी ज़्यादा खांसी थी कि जिसकी कोई हद नहीं। और खांसना जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ना हार्मफुल होता है प्रेगनेंसी में। और और इसी वजह से मेरी प्रेगनेंसी के बाद भी, मेरे सी सेक्शन के बाद मुझे इतनी खांसी थी, इसकी वजह से जो मेरे स्टिचेस थे ना, वो सारे वरम आ गया था उन पर। जब मेरे स्टिचेस में वरम आया तो उसकी वजह से जो है वो पूरा पेट ना, मतलब जो स्टिचेस की जगह थी वो सारी स्वेलिंग हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मेरे स्टिचेस ना पोस्टपोन्ड हो गए थे। मतलब मुझे 1 हफ्ते बाद मेरे जो बुलाया था कि उन्होंने कहा था हम स्टिचेस आपके खोल देंगे, लेकिन फिर मेरे स्टिचेस खुल नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऐसा केस है ही नहीं कि हम तुम्हारे स्टिचेस खोलें, तुम अभी चली जाओ और फिर उसके कुछ दिन बाद तुम मेडिसिन लो। फिर फिर उन्होंने मुझे जनरल फिजिशियन का रेफ़र किया, तो फिर मैंने उससे अपनी जो है दवाइयाँ वगैरह ली। उसके बाद मुझे थोड़ा जाके आराम आया, तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम गई तो फिर उन्होंने मेरे स्टिचेस ओपन करे। और जो सी सेक्शन के बाद जो पहली वॉक होती है ना, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है। अच्छा, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा, सुबह इन्होंने ना मुझे कुछ भी नहीं, मतलब मैंने सिर्फ एक डब रोटी खा कर गई थी, मतलब ज़्यादा हैवी मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि अगर ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आपने नाश्ता कुछ भी नहीं किया हुआ और पानी भी मैंने नहीं पिया था। तो मैंने पूरी रात, मतलब सुबह से मैं भूखी प्यासी थी। मैंने एक स्लाइस खाया हुआ था ब्रेड का, और सुबह से जो मैं भूखी थी, मुझे रात के 1:30 बजे मुझे याद है कि मैंने कहवा पिया था। मुझे कहवा, सिर्फ 1 कप कहवा पिलाया गया था, पानी भी मुझे अलाउ नहीं था। मुझे बस 1 कप कहवा पिला दिया था, वो भी स्पून से मेरी मदर ने पिलाया था। तो बस वही मैंने ग़िज़ा खाई थी। और बस, और क्या था, यखनी थी, मतलब उन्होंने मुझे यखनी दी थी और इसके अलावा कहवा। इसके अलावा मुझे रोटी जो है उस टाइम अलाउ नहीं थी कुछ हैवी। मतलब मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ खाऊं, क्योंकि मैं इतनी भूखी थी और मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं उन्होंने खाने दिया मुझे। जो पहली वॉक होती है वो इतनी पेनफुल होती है, इतनी पेनफुल पूरी। जब आप ज़मीन पर पहली दफ़ा ऑपरेट के बाद पैर रखते हैं ना ज़मीन पर, तो पूरी जो एक सनसनाहट आती है ना, वो अच्छा, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि उनको बिल्कुल पेन नहीं होता, कुछ को इतना ज़्यादा पेन होता है कि मतलब कि बस बहुत ज़्यादा रूह फना हो जाए ना, इतना दर्द होता है। लेकिन सब डरते हैं ऑपरेशन से और डिलीवरी से। और इससे बस ये होता है कि नॉर्मल में जो है ना, वक्ती तौर पर बहुत दर्द होता है, ऑपरेशन में उस टाइम दर्द का पता नहीं चलता। लेकिन फिर ना, अभी भी फ़िलहाल मेरी कमर में ना दर्द है, लेकिन वो कहते हैं ना वो इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है। अब मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि मेरा दर्द क्यों हो रहा है ये। या तो मैं अपना ख्याल नहीं रख रही, केयर नहीं कर रही, इस वजह से पेन हो रही है। इसकी कोई और भी रीज़न हो सकती है, मे बी, क्योंकि मुझे बेबी में लगे रहना पड़ता है। वो बहुत छोटा है ना, तो इस वजह से उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। और आप लोग साथ ही साथ में शॉपिंग भी देख रहे होंगे। तो हम लोग ना उस दिन अपना बैग ना पैक कर रहे थे। तो मेरी मदर और मेरी सास, मदर इन लोग दोनों मिलकर ना पैकिंग कर रही थी, मतलब एक दूसरे से मशवरे कर रही थी कि क्या रखें और क्या ना रखें। तो मेरा बैग ना पहले से ही रेडी था, क्योंकि उनको पता था कि कभी भी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से 1 हफ्ते पहले ही ना हम लोगों ने सारा सामान पैक करके रख लिया था बैग में। अब मैंने अपने कपड़े भी रख लिए थे, अपने बेबी के भी रख लिए थे। तो बस सुबह उठते ही मेरी, उसके 1 हफ्ते के बाद ही तकरीबन समझ लें आप लोग कि फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल गए। वाटर बैग लीक हो चुका था, और जब वाटर बैग लीक हो जाता है तो फिर उसका आखिरी यही होता है कि बस फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे अब बेबी लेके ही घर आना है। मतलब जब मेरा वाटर बैग लीक हुआ ना, क्योंकि उसके बाद कोई हल नहीं होता।
मेरा 9 मंथ लगा ही था। 9 मंथ में मेरे कुछ वीक्स हुए थे मतलब, और मेरा ना दोनों मैंने माइंड बनाए हुए थे कि मेरा ऑपरेट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ताकि मैं ना परेशान ना हो। नॉर्मल में ये था कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम, और मतलब जो टाँके लगते हैं ना आपके, नॉर्मल में भी टाँके लगते हैं, तो वो भी आपके जो है बिना सुन के रखते हैं। लेकिन ऑपरेशन में ये होता है कि उस टाइम तो आपको पता नहीं चलता, सब कुछ पैक कर लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन किलर भी वो लोग देते रहते हैं ताकि तकलीफ़ ना हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी कि अगर आपको सी सेक्शन में खांसी है, मतलब आपको प्रेगनेंसी में खांसी है, क्योंकि मेरे केस में मुझे इतनी ज़्यादा कफ़ हो गई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा कफ़ थी कि मुझे इतना इतना ज़्यादा बुरी तरह में खांसी थी कि मुझे मुझे अपना ही होश नहीं रहता था। तो इस मेरा खांसी की वजह से मेरा केस इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मुझे उन्होंने मना कर दिया था डॉक्टर ने कि अभी आपके स्टिचेस ओपन हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वर्म था, मेरा पूरा पेट इतना फूल गया था खांस खांस कर। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको खांसी बिल्कुल भी ना हो, और प्रेगनेंसी में तो खांसी होनी ही नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। आपने अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है ठंडे पानी से। और असल में मेरा जो बेबी था ना, वो ठंड लेकर ही पैदा होता है। लास्ट के मंथ्स में ना उसने मूवमेंट भी इतनी कम कर दी थी करना, क्योंकि मैं इतना डर गई थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी। तो इस वजह से मेरी जो मतलब मेडिसिन होती थी ना, उनमें भी नींद होती थी। तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरी जो मूवमेंट है वो बेबी की क्यों इतनी ज़्यादा स्लो हो गई थी। अदरवाइज़ वो बहुत एक्टिव था, पूरे मंथ्स वो एक्टिव रहा, लेकिन लास्ट मंथ में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैंने अपनी केयर काफ़ी कम की थी ना, इस वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। और बस ये होता है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, हो ही जाता है, सब कुछ अच्छे से हो गया। और उसके बाद ये था कि अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। थोड़ी चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देता है, सब्र भी दे देता है। और अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सी सेक्शन की वजह से सारी ज़िंदगी कमर में पेन रहता है। मेरी भी कमर में ना अभी पेन है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप लोग के पास कोई एडवाइस हो तो क्या करना चाहिए इसके लिए। और कहते हैं कि सी सेक्शन एक बार हो जाए तो सारी ज़िंदगी भर की तकलीफ़ें, मतलब 1 साल तक तो आप कुछ भी वेट नहीं उठा सकते सी सेक्शन में। इतना ज़्यादा होता है कि वेट नहीं उठा सकते, और जिमिंग नहीं कर सकते आप। और बहुत ज़्यादा आपको ना अभी भी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो अंदर के स्टिचेस होते हैं ना, वो मतलब अभी ठीक नहीं हुए होते, स्टिचेस जो अंदर के होते हैं। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है अभी तक के लिए, ताकि अच्छे से जो है वो ठीक हो जाएँ, फिर उसके बाद ही आप वेट उठा सकते हैं और बाकी के जो काम हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, जो इमरजेंसी की डॉक्टर्स थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मेरी। और जो मतलब कि ऑपरेशन का जो अंदर का स्टाफ था ना, ऑपरेशन थिएटर का, वो काफ़ी अच्छा था, पोलाइट था। मतलब वो बार बार मैं डर रही थी तो वो बार बार मुझे समझा रहे थे कि डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और विर्द करो या सलामों का। फिर इसके बाद मैं या सलामू पढ़ती रही, और डॉक्टर ने भी फिर दुआ पढ़ के, दुआ पढ़ के ना फिर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने। डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी मेरी। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जितने भी बे औलाद जोड़े ना, अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे। और आप लोगों ने भी मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है। तो मेरी एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ और शेयर करूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर